नमस्कार। आपका प्रश्न है कि गांधी जी की विचारधारा कि कोई अगर आपके बाएं गाल पर थप्पड़ मारता है तो आप उसको दाहिना गाल भी उसके सामने कर दो। ये आजकल के युग में काम नहीं करेगा और इसको लोग कायरतापूर्ण व्यवहार समझेंगे, व्यक्तित्व समझेंगे। और इसी फिलॉसफी के कारण गांधी जी को गोली भी मार दी गई थी। अगर आप इतिहास देखें, पूरी दुनिया का इतिहास, जितने भी सही बोलने वाले लोग हैं, जिन्होंने सच्ची सच्ची बात कही है, चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो जेसस हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो गौतम बुद्धा हो, महावीर जैन हो, भीड़ ने हमेशा उसको नकारा है। जीते जी उनकी बात को नहीं समझ पाए और मरणोपरांत जब उनकी बात समझ में आई तो उनको देवता के समान पूजने लगे। वो पूरे विश्व में विख्यात हुए। लेकिन इन महापुरुषों ने जब समाज को बदलने के लिए सच बोला तो समाज ने उन्हें दंडित किया। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया, सोक्रेटिस को जहर दिया गया, महावीर जैन को पत्थर मारे गए, गौतम बुद्धा के मुंह पर लोगों ने थूका और गालियां दी, और गांधी जी को अल्टीमेटली गोली मारी गई। भीड़ में लोग अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। भीड़ का एक अपना कल्चर है जो सदियों से चला रहा है। भीड़ रट्टू तोते की तरह उसी पर विश्वास करती है, गलत या सही पर नहीं आती। उनका विश्वास रहता है इतने दिनों से चल रहा है तो ये सही ही होगा। और यही विडंबना है हमारे धर्म की, जो सदियों से सनातन धर्म बना है, जैसी परंपराएं बनी हैं, जो विचार हमारे पुरोहितों ने हमारे दिमाग में डाल दिए हैं, हम सदियों के उन्हीं विचारधाराओं में पले पोसे हैं, उसी में विश्वास करते हैं और कभी भी अपना विवेक स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं कि क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं, क्या ये सही है जो इतने सारे लोग कर रहे हैं। गांधी जी को समझने के लिए पहले उनके बिलीफ सिस्टम को समझना आवश्यक होगा। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में ईश्वरीय अंश है और वह ईश्वरीय अंश सदैव सही बात करता है, उसका आचरण हमेशा सही होता है। और उनका विश्वास था अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो इसलिए गलत करता है कि वह दिग्भ्रमित है, ईश्वरीय
अंश के ऊपर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो मनुष्य पर हावी हो जाती हैं, इसलिए वो गलत काम कर बैठता है। तो जब गांधी जी कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर, बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दाहिना गाल भी उसकी तरफ कर दो, इसका मात्र उद्देश्य यही था कि अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसकी आत्मा में बैठे हुए ईश्वरीय अंश को जगाना और उसको ये एहसास कराना कि वो गलत कर रहा है, और उसको यह एहसास कराना कि वो गलत कर रहा है, इसलिए अपना आचरण वो बदल ले। आज भी अगर हम कोई गलत काम करते भी हैं तो हमारी अंतरात्मा में जो ईश्वरीय अंश है, अंतरात्मा की आवाज़ है, वो कह देती है कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। फिर भी हमारा जो मन है वो गलत काम कर बैठता है। तो गांधी जी का जो एग्जाम्पल था ये कहने का, उसका मात्र आशय ये था कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय अंश है, उस ईश्वरीय अंश को अगर जगा दिया जाए तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी भला आदमी बन सकता है। गांधी जी का जो विचारधारा थी, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, सारे विश्व में भारत गांधी जी के इस सिद्धांत की वजह से जाना जाता है, जिसको कि हम भारतीय लोग भूलते जा रहे हैं। गांधी जी का मानना है कि सत्य एक है। अगर इस समय दिन है तो दिन ही है। 50 तरह के आप फिजूल के उदाहरण दे करके या वक्तव्य दे करके उसको रात साबित नहीं कर सकते। सो ट्रुथ इज वन। सत्य जो है वो है, उसको न छोटा किया जा सकता है, न बड़ा किया जा सकता है, न उसमें मिलावट की जा सकती है। और दूसरा सिद्धांत गांधी जी का था कि सत्याग्रह, ये हम सभी व्यक्तियों का दायित्व हो जाता है कि सत्य के लिए आग्रह करें। अगर दिन है तो हमको ये कहना चाहिए कि ये दिन ही है। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि रात है या शाम है या अंधकार है, दिन नहीं है, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, और सत्य के लिए जो आग्रह किया जाए उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? अहिंसा, नॉन वायलेंस। क्योंकि गांधी जी का मानना था जब आप हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं तो आप अपना विवेक खो देते हैं। इसलिए सत्य के लिए जब भी आप आग्रह करें, जब भी उसके प्रोटेक्शन के लिए आप कोई आग्रह करें, तो आपका ये आग्रह अहिंसात्मक होना चाहिए। क्योंकि अगर हिंसात्मक हुआ तो आपका विवेक उसमें खो जाएगा, और विवेक खो जाने के पश्चात आपका जो ध्यान केंद्रित है वो सत्य पर नहीं रह पाएगा। तो 3 चीज़ें इसमें हुई: सत्य, उसके लिए आग्रह, सत्याग्रह, और आग्रह किस तरह का हो? अहिंसात्मक हो, हिंसात्मक न हो। गांधी जी रेयों से यही तो कहते थे कि यह सत्य है कि यह देश हमारा है। यह भी सत्य है कि अंग्रेजों, तुम विदेश से चल कर के यहाँ आए हो, हमारे ऊपर कब्जा किया, हमारे सारे इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया। ये गलत है। तुम्हें क्या मॉरल राइट है, क्या तुम्हारा अधिकार है हमारे देश के ऊपर कब्जा करके यहाँ पे शासन करने का?
और गांधी जी ने इस बात को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया। उनका मात्र आशय ये था कि जो ब्रिटिश हैं उनके दिलों में जो ईश्वरीय अंश है उसको जगाया जाए और सत्य के रास्ते पर उन्हें लाया जाए कि तुम्हारा भारत देश के अंदर आना, तुम्हारा यहाँ अत्याचार करना ये गलत है, तुम्हारा यहाँ प्रशासन करना गलत है, तुम बाहर से आए हो, अपने देश को लौट जाओ, जहाँ के रहने वाले हो, यही हमारा मुद्दा है। तो गांधी जी की पूरी फिलॉसफी सत्य, सत्याग्रह और अहिंसा के ऊपर बेस्ड थी। आजकल के युग में जबकि आदमी अंधा हो गया है, धर्मांध हो गया है, घिसी पिटी पुरानी बातों को रट्टू तोते की तरह दोहराया जा रहा है, मानवता का विनाश हो रहा है, तो गांधी जी का ये प्रयास कि मनुष्य के अंदर ईश्वरीय अंश को जगा करके उसे ठीक किया जा सकता है, आज के युग में तो और भी प्रासंगिक हो गया है और भी रेलेवेंट हो गया है। इसलिए आजकल जो भी समाज में विकृतियां हैं, शासन में जो भी विकृतियां हैं, हमारे दिमाग में जो भी फितूर है, उसका एक मात्र उपाय है गांधी